बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज फरमाएगा। तमाम जी रूह चीजों की रूह कब्ज करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने उसी फरिश्ते के जिम्मे लगाई है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हकाइक आपको बताए जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों रूहें कब्ज फरमा लेते हैं। क्या हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? उसकी हकीकत क्या है? क्या इजराइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक जमीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन इस जमीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है चाहा कि एक मुश्त खाक लें। उस वक्त जमीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि उससे एक खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार मुअज्जब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाके पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और जमीन से मट्टी न ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को न पहुंचा। तब इजराइल को भेजा, उनको भी जमीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको ले ही जाऊंगा। बस इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक इसी सरजमीन से ले ली और लेकर आलमे बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदावन, तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाब बारी ने फरमाया, ए इजराइल, तू गम मत कर, मैं खालिक मखलूकात हूँ, हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मट्टी लाने को कहा गया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो जमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। उस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता के मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो जमीन ने जब इजराइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन, जिस जात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा अतात और फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम उस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह को कब्ज किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा
कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफ्फार में नजर आते हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने मंजर देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज की जाए और हमें इजराइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आने की, तो इस हवाले से यह हकायत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात से मुलाहिजा नकल की गई है कि एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज करते हुए कभी रहम आया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज करते हुए दिल दुखता है मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाकया गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला न सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज किया कि एक जहाज समंदर में सफर कर रहा था, वो आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज तबाह हो गया। जहाज में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा जो तबाहशुदा जहाज के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में आपके रहमो करम पर बहे चले जा रहे थे। तेज हवा ने उन्हें सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पहुंचा दिया। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। उसी लम्हे आपका हुक्म हुआ, माँ की रूह कब्ज कर लो। मौला करीम, मैंने आपके हुक्म की तामील की। या बारी ताला, आप खूब जानते हैं कि हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया और जब मैंने उस तिफले शीरखार को माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची थी। फिर हुक्म इलाही हुआ, क्या तुझे मालूम है कि बाद में वो बच्चा कहाँ और किस तरह परवरिश पाता रहा? इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि आप आलिमुल गैब हैं, जाहिर और बातिन आप पर आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने मौजे समुद्र को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को उठाकर साहिल पे डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा, अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा, बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थीं। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ न पहुंचे। ए इजराइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त व ताज का मालिक बन गया। गरूर और तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म न मानने वालों को सख्त सजा देता है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मखलूकात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का एक वाकया मिलता है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है।
इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो अपने रब ताला के पास वापस गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जा और उन्हें कह के अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखे। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल जिंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इस बारे में इब्ने बताल रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, न कि मौत के लिए। और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसीलिए ये मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। बस हजरत मुलकुल मौत जमीन पर उतरे, एक अराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलाम वालेकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का ख्याल है। उसने दोबारा सदा दी तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, उस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स में मशगूल हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने फिर सदा दी, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुन ली। फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया है तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू जानती है दरवाजे पर कौन है? ये लज्जतों को खत्म करने वाला है, जमातों को बखेरने वाला है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मुल्कुल मौत है। फिर फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मुल्कुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुल्कुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर ना लूं। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये है शान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दरकनार, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में भी दाखिल ना हो सकते। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत फरमा दें तो अंदर जाना, अगर इजाजत दें तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। दोस्तों, ये है मकामे महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है कि जहाँ मलकुल मौत दस्त बस्ता उज़न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़े रूह का उज़न अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौट के मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहाय सित्ता में ये हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ए महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने उज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन वाली जिंदगी इख्तियार कर लो
اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ دوستو آئیے سب مل کر ایک بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو، اسے آپ نے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت